हेलो एवरीवन। तो आज हमारी क्लास जो है ये स्टार्ट होगी सीयूटी लैंग्वेज के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट, लेट अस फर्स्ट लुक एट द ब्रीफ आइडिया ऑफ दिस एग्ज़ाम, हाउ इट इज़ कंडक्टेड और इसका पैटर्न क्या है। हमारे इस एग्ज़ाम में जो हमारा पेपर है ये 3 पार्ट्स में होता है, ठीक है। इसका पहला पार्ट होता है हमारा लैंग्वेज में हमारे पास 2 लैंग्वेज हैं, एक हो गई हिंदी एंड द सेकेंड वन इज इंग्लिश। आई विल बी कवरिंग दिस पार्ट ऑफ योर्स। फाइन, देन सेकेंड पार्ट इज डोमेन। डोमेन में हमारे पास वो सब्जेक्ट्स रहेंगे जो हमने 11th-12th में पढ़े हैं या जो हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी इंग्लिश लिटरेचर फॉर सम, इट कैन बी हिस्ट्री, इट कैन बी पॉलिटी एंड मैनी मोर। ओके, देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट इज जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर, जीके, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है? जर्नल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आती है। देन वी हैव मैथ्स को हम एग्जाम्स की भाषा में बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। देन वी हैव मेंटल एबिलिटी, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम। नाउ अब इसमें मार्किंग स्कीम क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है। 60 मिनट्स का हमारा एग्जाम होता है विच इज 1 आवर। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पेपर में MCQ आते हैं। MC क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक आपको सही आंसर लगाना होगा। और टोटल क्वेश्चंस हमारे पास एक सब्जेक्ट के लगभग 50 रहते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है हमारी? अगर आपने सही आंसर दिया है तो आपको मिलेगा +5 और अगर आपने गलत आंसर दिया होगा तो आपका हो जाएगा -1, ठीक है। नाउ ये तो हमने देख लिया कि हमारा एग्जाम क्या रहता है। अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या है। लैंग्वेज पार्ट जो है, इंग्लिश जो आती है उसका सिलेबस क्या है। एग्जाम में 101 हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट कोड है। देन अब लैंग्वेज सेक्शन के हमारे जो क्वेश्चंस होंगे ये किसके बारे में होंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग तो हमें पता है, कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंड करना। कॉम्प्रिहेंड करने का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ आप समझ के उसके ऊपर अगर आपसे किसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब कैसे दोगे, उसको हम कॉम्प्रिहेंड करना कहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम पढ़ेंगे और सवालों का जवाब देंगे समझ के, हमारे जो भी पैसेजेस हमें दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस कैसे होते हैं हमारे? फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद नरेटिव आपने सुना होगा, किसी को हम कोई चीज़ नरेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कोई इवेंट बता रहे हैं या क्या हुआ था हम वो सुना रहे हैं, तो वो हम नरेट कर रहे होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस जब हम करेंगे ना तो हम इनको कैटेगराइज भी करेंगे तो आप बेटर समझ में आएगा आपको। उसके बाद हमारा होता है लिटरेरी क्या होते हैं? लिटरेचर रिलेटेड जैसे कि पोएटिक डिवाइसेस पूछेंगे। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस ये हमारा जो टेक्स्ट है, चाहे हम पोम लिख रहे हों, चाहे हम कोई पैसेज लिख रहे हों, चाहे हम एसे लिख रहे हों या कुछ भी लिख रहे हों, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो लिटरेचर से रिलेटेड होंगे वो हमारे लिटरेरी पार्ट में आ जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट में क्या होगा? वर्बल एबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो आप पार्ट्स को रीअरेंज करोगे,
ठीक है, आपने देखा होगा हमें स्कूल में दिए जाते हैं स्लैश स्लैश डाल के कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दे देते हैं, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, रीअरेंजिंग पार्ट्स होते हैं ए बी सी डी, आपको इनिशियल स्टेटमेंट दी होगी, अब इसके बेसिस पर आपको इन सारे सेंटेंसेस को अरेंज करना है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा रीअरेंजिंग पार्ट्स। मैच द फॉलोइंग में तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी है ही नहीं आपको, यहाँ पर एक साइड दिया होता है, यहाँ दूसरा साइड दिया होता है, यू जस्ट हैव टू मैच द कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद चूजिंग द करेक्ट वर्ड, चूजिंग द करेक्ट वर्ड में हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जिसमें आती है हमारी वोकैबुलरी आ जाती है, फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल आपको दिया रहेगा जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। हो सकता है वो आपको एक सेंटेंस दे दे, बीच में एक ब्लैंक दे दे, बताओ यहाँ क्या आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये भी वोकैबुलरी का ही पार्ट है। कैसे? सिनोनिम एस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे एक वर्ड ए हो गया, एक वर्ड बी हो गया, इन दोनों का जब मीनिंग ऑपोजिट होगा तो वो एंटोनिम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सिनोनिम का भी कोई एग्जाम्पल बता दो। सिनोनिम मतलब सेम, जैसे कि मैंने बोला सिनोनिम का क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, कोई इजी सा वर्ड बताओ, ठीक है, गुड या फिर बेटर लिख सकते हो, बट वैसे तो ये कंपैरेटिव डिग्री आ जाता है। बेसिकली ऐसे शब्द जिनका मीनिंग सेम हो उनको हम सिनोनिम्स कहेंगे, जो ऑपोजिट होते हैं उनको हम एंटोनिम कहेंगे, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो क्या हम सिर्फ ये क्वेश्चंस करेंगे? ऑब्वियसली यही पेपर में आते हैं तो यही करने हैं, लेकिन हम इनको सही करें ये कैसे होगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ग्रामर पे, है ना, हमें देखने पड़ेंगी थोड़ी सी बेसिक चीजें, ठीक है। बहुत ज्यादा हम डीप डाइव नहीं करेंगे, हम सरफेस पे रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस पे सरफेस पे रह के हम बेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करें। अब वो कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी रहेगी वो होगी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कम समय में हम ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें फोकस करना है सिलेक्शन पे। हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमारा मोटिव रहेगा कि हम ऐसे पढ़ाई करें कम समय में हम अपना बेस्ट दे दें, एकदम शॉर्ट लग जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, और कुछ हमें करना नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए जो हमारी चीजें साइड बाय साइड चलती रहेंगी वो तो होता रहेगा, उसके अलावा हमें प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब उसमें भी हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको एक बताती हूँ। प्रैक्टिस में हमें ये देखना है, सबसे ज्यादा हमारे पेपर में आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेजर पोर्शन रहता है हमारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड क्वेश्चन है वॉइस और नरेशन से, जरूर आएगा क्वेश्चन, हर साल आता है, ठीक है। देन वी हैव वोकैबुलरी, वोकैबुलरी आती है, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है और एरर डिटेक्शन आता है, एरर डिटेक्शन। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स भी होते हैं जो हमारे ग्रामर के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेजर पोर्शन रहता है, इसमें से 80% तो आपका यही है, ठीक है। तो क्या करना है? क्या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत तो है नहीं, हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है। जो मेजर पोर्शन हमारा एग्जाम में आ रहा है उस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक तो आपको हैबिट में लाना पड़ेगा कि जितना ज्यादा हो सके आप रीडिंग करो, जितना ज्यादा हो सके आप रीडिंग करो डेली, ठीक है। आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, घर पे लगवा लो, ठीक है।
या फिर अब तो ऑनलाइन का भी ऑप्शन हो गया है हमारे पास, जैसे भी आपको लगे। स्टार्टिंग में बहुत स्लो रीड करोगे, बट धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। विदाउट अ मिस फॉर नेक्स्ट डेज जो भी हमारे पास बचे हुए हैं 40-45 डेज, उसमें जो आपको बिना छुट्टी लिए करना है वो ये करना है, ठीक है। उसके आगे और जो चीज़ें होंगी जैसे जैसे आपको मैं बताऊंगी आप फॉलो कीजिए। सिलेक्शन हमारा कोई नहीं रोक सकता। बस ये है कि वी आर ऑलरेडी थोड़ा सा लेट, है ना। हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, क्रैश कोर्स करेंगे तो एकदम हमें क्रश होके मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। नो संडेज ऑफ, नो सैटरडेज ऑफ, नथिंग। बस पढ़ाई करनी है, फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है। उसके बाद जब हमारा मनपसंद सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा हम सिलेक्शन ले लेंगे, उसके बाद हम मज़े करेंगे, ठीक है। तो अभी आज से ही बिना कुछ मिस करे आज ही आप न्यूज़पेपर निकालिए ऑनलाइन और पहला एक छोटा सा पैसेज पढ़ डालिए। फर्स्ट पेज पे जो भी हेडिंग है वो पढ़ डालिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम आगे और कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन।